हेलो एवरीवन, टुडे इज माय क्लास स्टार्टेड इन सिरपुर के पांडुवंश। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन इतिहास में हमारे जो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राजाओं ने कब कब से कौन सी ईस्वी काल तक शासन किया। तो इसमें है हम जो पिछली कक्षा में पढ़े, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं सिरपुर के पांडुवंश। तो सिरपुर के पांडुवंश की सबसे पहले जो शासन काल था कौन सी शताब्दी में थे? छठवीं से सातवीं शताब्दी के अंतर्गत सिरपुर के जो पांडुवंश ने यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजधानी थी आपका सिरपुर ना, छत्तीसगढ़ में इसकी राजधानी थी सिरपुर। उपाधि थी, यानी जो पांडुवंश के लोग कौन सी उपाधि धारण करते थे, वो है आपका परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ये देखिए, ताम्रपत्र जारी हुआ आपका सिरपुर से। यानी कौन सी ताम्रपत्र के अनुसार हमें सिरपुर में पांडुवंश की जानकारी मिलती है, तो वह आपका सिरपुर के ताम्रपत्र के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। आदि पुरुष क्या है? आदि पुरुष है आपका उदयन, और जो संस्थापक है ये सिरपुर में पांडुवंश के जो संस्थापक है कौन से राजा थे? सिरपुर में पांडुवंश संस्थापक आपका इंद्रबल थे ना, इंद्रबल थे। और जो छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कौन से राजा कहा जाता है? तो महाशिव गुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ में स्वर्ण काल था। और जो छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष काल किसके काल को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष काल तीवर देव के काल को कहा जाता है ना, महाशिव तीवर देव के काल को कहा जाता है। और जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो मंदिरों का निर्माण इन्हीं पांडुवंशों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर के पांडुवंश के कुछ प्रमुख शासक हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो हम एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका उदयन का है आपका आदि पुरुष ना। ये पांडुवंश का जो आदि पुरुष है, पांडुवंश का जो आदि पुरुष है कौन है? आपका उदयन ना। पांडुवंश का आदि पुरुष आपका उदयन है। और जो वास्तविक संस्थापक जो आपका पांडुवंश यानी पांडुवंश का जो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वो है इंद्रबल किया था। और जो इंद्रबल का विवाह किनसे हुआ था? इंद्रबल का विवाह राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ था। और जो लोक प्रकाशा जो राजकुमारी थी कौन से वंश से संबंध रखती थी? वो आपका सरपुरी वंश से संबंध रखती थी। और जो इंद्रबल ने ना अपने नाम पर ही इंद्रपुर नामक नगर बसाया, जो अभी वर्तमान में खरोद है ना। ये देखिए आप, ये इन्होंने इंद्रपुर नामक नगर बसाया है जिसका नाम अभी खरोद है। और खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। मतलब किसने निर्माण कराया? इंद्रबल ने खरोद में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद है नेक्स्ट राजा कौन है आपका? ईशान देव खरोद के इन्होंने भी, इनकी खास जानकारी हमें छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर में इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका तीवरदेव। अब जो तीवरदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तीवरदेव ने आपका कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी ना। समझ में आया आप लोग को? कौन सी उपाधि? सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और पांडुवंश, और जो इन्होंने पांडुवंश का जो साम्राज्य का जो फैलाव विस्तार कहां तक किया? उड़ीसा तक किया ना, उड़ीसा तक किया। और जो ये तीवरदेव कौन से धर्म के अनुयायी थे? तीवरदेव क्या, जो हम बोलते हैं ना कि पांडुवंश के जो सभी जो राजा है कौन से धर्म के मानते थे? वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थी, यानी वैष्णव धर्म का उन्होंने पालन किया ना। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका हर्षगुप्त। इनका विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वसाटा से हुआ था। और किनकी मृत्यु? हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद रानी वसाटा ने महाशिव बालार्जुन के काल में, उसके काल में महाशिव गुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। और ये जो लक्ष्मण मंदिर लाल कौन सी ईंटों से बना था? पूर्णतः लाल ईंटों से बना हुआ था। और जो लक्ष्मण मंदिर क्या था? इसका नाम बस लक्ष्मण है, बाकी जो इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो है विष्णु भगवान की ना। ये आपका विष्णु भगवान का मंदिर है। तो एक बार हम चलिए फास्ट रिवाइज करते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर के पांडुवंश का जो स्थापना वंश कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे शासन किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टाइम शासन काल था इनका तो था जो सिरपुर पांडुवंश 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर इन्होंने शासन किया। ये देखिए, राजधानी क्या था आपका? सिरपुर का वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान नाम क्या है? महासमुंद जिला। सिरपुर वर्तमान में महासमुंद जिले में। उपाधि क्या है आपका? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे ना। ताम्रपत्र जारी, सिरपुर के अभिलेख के ताम्रपत्र की जानकारी से हमें यह जानकारी मिलती कि यहाँ पर
पांडु वंश ने शासन किया ना। और उसके बाद आदि पुरुष, आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष आपका उदयन है। आदि पुरुष क्या है? आपका उदयन। और जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? इंद्रबल थे ना। और जो छत्तीसगढ़ में स्वर्णकाल किसे कौन से राजा काल कहता है? तो वह महाश्रीगुप्त बालार्जुन को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन का नाम कैसे पड़ा? देखो ये बहुत ही पुरानी परंपरा है कि प्राचीन परंपरा की, जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन बचपन से धनु विद्या में निपुण थे, इसलिए उसका नाम बालार्जुन पड़ा। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। और जो उत्कर्ष काल, छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष काल किसे काल कहता है? तिवर देव के काल को छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष काल कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण समय, यानी छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का समय सबसे पहले पांडु वंश से शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनके जो कुछ प्रमुख शासक हैं, यानी कि जो सिरपुर में पांडु वंश के प्रमुख शासक। सबसे पहला उदयन, उदयन का जो पांडु वंश का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इंद्रबल, इंद्रबल को ना पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो इनका विवाह ना किससे हुआ था? राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुआ था, जो सरपुरी वंश की राजकुमारी थी। ये फैक्ट है, आप इंद्रबल के बारे में जानेंगे। और इंद्रबल ने अपने नाम से ही एक नए नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम इंद्रपुर रखा था, जिसका वर्तमान में अभी नाम खरोद है। और खरोद में ही इन्होंने एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण भी किया था। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका ईशान देव ना। ईशान देव खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में इसका वर्णन मिलता है। तो इस राजा के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, तो बस हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईशान देव के बाद है आपका तीवर देव। तीवर देव ने कौन सी मतलब उपाधि धारण की थी? तीवर देव ने उपाधि धारण की थी आपका कोसलाधिपति की उपाधि। ये देखिए तीवर देव उपाधि, कौन सी उपाधि धारण की? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और जो इन्हें ना अपने साम्राज्य बढ़ाने का काफी शौक था, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को कलिंग तक बढ़ाया। कलिंग मतलब आपका उड़ीसा तक इन्होंने अपने साम्राज्य का फैलाव किया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट नन्नराज द्वितीय। और ये सॉरी इसका अनुयायी, यानी तिवारी कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बस ये फैक्ट आप याद रखिए, नन्नराज द्वितीय। अब ये कौन सी उपाधि धारण की थी? कौशल मंडलाधिपति की उपाधि। याद रखेंगे, नन्नराज द्वितीय, इसने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। बस ये एग्जाम कॉम्पिटिशन छत्तीसगढ़ के, चाहे व्यापम हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिकतर रहती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हर्षगुप्त। हर्षगुप्त लास्ट राजा थे। हर्षगुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो हम पढ़ते हैं कि हर्षगुप्त का विवाह मौखरी वंश के मौखरी क्या है? मौखरी वंश के सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वासठा से हुआ था। और जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई, तो रानी वासठा ने महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो पूर्णतः लाल ईंटों से बनी हुई थी। और जो इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित थी, कौन थी? वह है विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित। तो आज हमने ये जाना कि जो आज की क्लास में हमने जाना कि जो सिरपुर के जो पांडु वंश है, यहाँ पर कौन कौन से राजा, मतलब कौन से राजा प्रसिद्ध थे? जैसे कि इंद्रबल ने इसको बसाया, और आदि पुरुष उदयन कहा जाता था। फिर ईशान देव, तीवर देव ने कौन सी उपाधि धारण की? सकल कोसलाधिपति। फिर छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल किसके काल? छत्तीसगढ़ का जो उत्कर्ष काल किस राजा के शासन काल कहता है? तो वह आपका तीवर देव। कौन शताब्दी में हुई थी? तो ये आपका 6वीं शताब्दी में सिरपुर के पांडु वंश ने यहाँ शासन किया। तो आज की वीडियो में हमने बस यही पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मैं आप लोग का दिन काफी अच्छा जाए। तो आज के साथ ही क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।